चैनल ग्रूट एकेडमी। कैसे हैं आप? मैम, हम ठीक तो हैं और हमने यूट्यूब और इंटरनेट से इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स भी सीख लिए हैं, लेकिन सेंटेंसेस फ्रेम करने में गड़बड़ हो जाती है। और इंग्लिश बोलते हुए भी हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, लेकिन चाह कर भी हम उन्हें ठीक नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, डोंट वरी, आज आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग मेथड से आपको बताऊंगी इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक्स एंड टेंसेस। एंड आई अश्योर यू कि इस वीडियो के एंड तक आप बन चुके होंगे इंग्लिश ग्रामर के सम्राट। हमने बचपन में भी इन्हें याद करने की, समझने की और सीखने की कोशिश की है, लेकिन इनसे कभी दोस्ती नहीं हो पाई। तो आज मैं आपसे पक्का वाला प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपकी टेंसेस या ग्रामर से इस जानी दुश्मनी को मैं दोस्ती में बदल कर ही जाऊंगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि टेंसेस सीखने की हमें ज़रूरत क्या है और टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस आर बेसिकली सम रूल्स टू रेफर टाइम। एक्चुअली टेंसेस एक तरीका है जो टाइम को रेफर करने के काम आता है, और सभी ये जानते हैं कि टाइम 3 तरह का होता है, इसीलिए टेंसेस भी 3 तरह के होते हैं। बीते हुए टाइम को रेफर करने के लिए पास्ट टेंस, जो टाइम चल रहा है उसका जिक्र करने के लिए प्रेजेंट टेंस, और जो टाइम आने वाला है उसे रेफर करने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ होता है। टेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रामर के 3 बेसिक्स को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये 3 बेसिक्स 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिन पर टेंसेस की मजबूत बिल्डिंग खड़ी हुई है। हो सकता है आप में से कईयों को इस बारे में पहले से पता हो, फिर भी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें न सिर्फ टेंसेस बल्कि इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों चीज़ें इंग्लिश में हमेशा आपके काम आएंगी। तो हमारा सबसे पहला पिलर है सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखा जाए तो सेंटेंसेस में 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है, और वर्ब जो काम हो रहा होता है यानी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट जो काम कर रहा है यानी कि मैं। कौन वीडियो शूट करता है? मैं, इसलिए मैं सब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है? वीडियो पर, इसलिए वीडियो इज़ द ऑब्जेक्ट। और वर्ब यानी जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है इसमें? शूट करना, तो शूट क्या हुआ? वर्ब। और हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज में सेंटेंस स्ट्रक्चर का ऑर्डर रहता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसा कि हमने देखा, मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का यूज़ हुआ है। लेकिन इंग्लिश और कुछ अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से रहता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम अपने मन में हिंदी में कुछ सेंटेंस सोचते हैं और फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो कई बार कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सेंटेंस स्ट्रक्चर की अच्छे से जानकारी नहीं होती है। तो अभी हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, तो हिंदी में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। और इंग्लिश में इसका क्या बनेगा? आई स्टडी इंग्लिश, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो बस आपको इतना ही करना है कि हिंदी में जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आती है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर हमें उस वर्ब को ऑब्जेक्ट से पहले ले आना है। बस, प्रॉब्लम सॉल्व। फ्रेंड्स, जब हम टेंसेस को समझेंगे तो बस हमें इतना याद रखना है कि अलग अलग टेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ वर्ब चेंज हो जाएगी। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो आई होप आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पिलर की ओर, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब।
because this is the most important part of a sentence. जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब that is also called base form, जैसे speak, go, learn. Second form of verb that is also called past form of verb, जैसे speak, spoke, go, went, learn, learned. And third form of verb that is also called past participle. For example, speak, spoke, spoken, go, went, gone, learn, learned, learned. अब जब हम टेंसेस को समझेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अलग अलग टेंसेस में कहाँ और कैसे इन वर्ब की फॉर्म्स को लगाना है और अपना काम बनाना है. अब हम चलते हैं थर्ड पिलर की ओर. द लास्ट वन इज ग्रामेटिकल पर्सन्स. ग्रामेटिकल पर्सन्स भी 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं और हम. इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई, वी. सेकेंड पर्सन दैट मीन्स तुम, आप, एंड इंग्लिश में यू. एंड थर्ड पर्सन यानी कि मैं और तुम को छोड़कर कोई भी तीसरा. ही, शी, इट, दे, फादर, मदर, गॉड, सन, मून, एट्सेट्रा. अगर आपके लिए ये चीज़ें नई हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक ये सभी चीज़ें आपकी बहुत फेमिलियर हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी और हम इन सभी बेसिक्स का जिक्र करते जाएंगे और आप टेंसेस समझते जाएंगे. चलिए अब हम बढ़ते हैं टेंस चार्ट की तरफ. आइए देखते हैं टेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझकर हम टेंस चार्ट अपने आप कैसे बना सकते हैं. टेंसेस की 4 फॉर्म्स होती हैं: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और आपको ये पता होगा ये तीनों टाइम को शो करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. जब ये चार्ट हम बना लेते हैं तो ये 12 फॉर्म्स बिना याद किए लॉजिकली हम अपने माइंड में बैठा सकते हैं. जैसे सिंपल के केस में यहाँ से लिया सिंपल, यहाँ से लिया प्रेजेंट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसी तरह से हम आगे के फॉर्म्स बनाएंगे. यहाँ से लिया सिंपल, यहाँ से लिया पास्ट, ये बन गया सिंपल पास्ट टेंस. फिर यहाँ से लिया सिंपल, यहाँ से लिया फ्यूचर, ये बना सिंपल फ्यूचर टेंस. ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस के केस में, इसी तरह से परफेक्ट के केस में, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के केस में. मैं ये कोशिश करूँगी कि आप सोचते ही, देखते ही पहचान जाएं कि ये कौन सा टेंस है, चाहे आप हिंदी में सोचें या इंग्लिश में, नो प्रॉब्लम. दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप टेंसेस को खुद से कैसे बना सकते हैं, अपने आप कैसे बना सकते हैं, ताकि आपकी इंग्लिश में और ज़्यादा निखार आ सके, आप अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकें. तो फ्रेंड्स, टेंसेस को पहचानना और बनाना ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपने सीख ली तो पूरी लाइफ टाइम में आपको इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए. अब हम पढ़ेंगे टेंसेस को एक एक करके. तो चलिए चलते हैं हमारे पहले टेंस की ओर, सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये टेंस क्या होता है और इसे पहचानना कैसे है. जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें किसी पर्टिकुलर टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ बताई हुई है, ऐसी चीज़, ऐसा काम जो आज भी होता है. तो जब भी कोई ऐसा काम जो रूटीन में होता हो या हैबिट हो या फैक्ट हो तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ, एट्सेट्रा. इनको पहचानने का एक और तरीका है कि हिंदी में ये सेंटेंसेस ज़्यादातर ता है, ती है, ते हैं से ख़त्म होते हैं. तो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. मैं वीडियो शूट करती हूँ, या फिर हम चाय पीते हैं,
हम इंग्लिश सीखते हैं, एट्सेट्रा। तो ये सेंटेंस तीहू से एंड हो रहा है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छूना नहीं है, वो सेम रहेंगे, बस उनके बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और बन जाएगा सेंटेंस। तो मैं वीडियो शूट करती हूँ, इसमें सब्जेक्ट है मैं और वीडियो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैं और वीडियो सेम रहेंगे, जबकि वर्ब क्या है, शूट, तो वो शूट फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। शूट की फर्स्ट फॉर्म शूट ही होती है, तो आई शूट वीडियो बन गया। हम इंग्लिश सीखते हैं, तो वी और इंग्लिश सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए ये सेम रहेंगे। वर्ब है सीखना, लर्न, तो बन गया वी लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू और इंग्लिश सेम रहेंगे, बीच में क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, यू स्पीक इंग्लिश, दैट्स इट। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जब भी थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन हो या किसी का नाम हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, तो सचिन क्या है, एक वचन है, थर्ड पर्सन है, नाम भी है, तो इसलिए हम खेलना को कहते हैं प्ले, प्ले के साथ एस का यूज़ करेंगे। सचिन प्लेज क्रिकेट। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है इसके बीच में और कुछ नहीं करना है। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, तो वर्ब क्या है, जाना, गो, गो के साथ ई एस लग जाएगा, तो क्या बन गया, माई फादर गोज़ टू ऑफिस। बाकी सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। तो जब बात पास्ट की करें तो टेंस होगा सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही तरह सिंपल पास्ट में भी एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होता है। हम नहीं जानते हैं कि कोई काम कब शुरू हुआ, किस दिन हुआ, किस साल में हुआ। बस कोई काम हुआ, पास्ट में हुआ, जब भी हुआ, चाहे वो 2 दिन पहले हुआ हो, चाहे वो 2 घंटे पहले हुआ हो, चाहे वो 2 साल पहले हुआ हो, या फिर हमारे जन्म से भी पहले हुआ हो, वो सिंपली पास्ट में हुआ, इसलिए हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने वीडियो शूट की, हमने इंग्लिश सीखी, ये किया, वो किया, ये हुआ, वो हुआ, ये सभी हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। चलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमें टच नहीं करना है, वो सेम रहेंगे, बस उनके बीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। मैंने वीडियो शूट की, तो इसमें वीडियो शूट करना क्या है, वर्ब है, शूट इज़ द वर्ब, शूट की सेकंड फॉर्म शॉट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, तो क्या बन जाएगा, आई शॉट वीडियो। हमने इंग्लिश सीखी, तो वर्ब क्या है, सीखना, सीखना को इंग्लिश में कहते हैं लर्न, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड, तो क्या बन जाएगा, वी लर्नड इंग्लिश। तुमने इंग्लिश बोली, तो बोलना क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे और स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, यू स्पोक इंग्लिश। तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। पता है ये सबसे ज़्यादा कब यूज़ होता है, जब मम्मी कहती है बेटा उठ जाओ, मम्मी बस 5 मिनट अभी उठ जाऊंगा, बेटा ये काम कर लो, मम्मी बस थोड़ी देर में कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा काम
जो फ्यूचर में होने वाला है या कोई घटना जो फ्यूचर में घटने वाली है, थोड़ी देर में कोई काम होने वाला है, तो वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे कई बार हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कल मेरे अंकल आएंगे, मेरे पापा कल दिल्ली जाएंगे, या फिर कोई डिसीजन लेना हो, या जैसे मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँगी, तो ये सब है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही सेम रहेंगे और बीच में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल का यूज़ करेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सब के साथ विल लगेगा, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में हम सबके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं वीडियो शूट करूँगी, तो इसमें वर्ब क्या है? शूट करना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, सिर्फ शूट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और शूट से पहले आई है तो शैल लगेगा, तो आई शैल शूट वीडियो। अच्छा, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आई विल शूट वीडियो भी सही होगा। हम इंग्लिश सीखेंगे, तो इसमें सीखना क्या है? वर्ब। तो क्या लग जाएगा? वी विल लर्न इंग्लिश। बस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम इंग्लिश बोलोगे, तो क्या बन जाएगा? यू और इंग्लिश सेम रहेंगे, बीच में आ जाएगा विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू विल स्पीक इंग्लिश। सिंपल। आपको पता है आप कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे इंग्लिश सीखते जा रहे हैं। यस, सही समझे। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म की। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कोई भी वो काम जो कंटिन्यू है, चल रहा है, उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये वो काम है जो मैं अभी कर रही हूँ और कुछ समय में ये काम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये काम परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, इसलिए इसे कहते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तुम इंग्लिश बोल रहे हो, यानी कि हमें इनका एंड भी मालूम है। इस टेंस को पहचानने का एक और तरीका भी है। ज़्यादातर ये सेंटेंसेस रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है एट्सेट्रा से ख़त्म होते हैं। जैसे माँ खाना पका रही है, हम टीवी देख रहे हैं एट्सेट्रा। इन सेंटेंसेस में काम चल रहा है और इनका एंड भी जल्दी ही हो जाएगा। अब जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्रेम कैसे करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं और बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और इससे पहले इज एमआर का यूज़ करेंगे। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट आई और ऑब्जेक्ट वीडियो सेम रहेंगे और शूट का हो जाएगा शूटिंग, आईएनजी लग जाएगा और आई के साथ एम लगता है, ये आप सभी को पता है, तो क्या बन जाएगा? आई एम शूटिंग वीडियो। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो वी सब्जेक्ट और इंग्लिश ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे। वी क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ आर का यूज़ करेंगे, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तो यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब रहा हूँ की जगह हो जाए रहा था, तो तब बात हो गई पास्ट की। जैसे मैं चाय पी रही थी, हम बाज़ार जा रहे थे, वह क्लास में खेल रहा था एट्सेट्रा। अब यहाँ पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो गई है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में इज एम आर की जगह वॉज वर हो जाएगा और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो आई और वीडियो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए सेम रहेंगे। बीच में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उससे पहले वॉज या वर। तो क्या बन जाएगा? आई वॉज शूटिंग वीडियो। हम इंग्लिश सीख रहे थे। तो वी और इंग्लिश सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, सेम रहेंगे, इन्हें नहीं छूना है। बस इसमें क्या लगेगा? वी के साथ वर, क्योंकि वी प्लूरल है ना, तो वी के साथ वर और वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वी वर लर्निंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल रहे थे। यू वर स्पीक के साथ आईएनजी, स्पीकिंग इंग्लिश। यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। कोई काम हो रहा था तो पास्ट था, और हो रहा होगा तो यस, ये होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू तो है लेकिन फ्यूचर में है, तो वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे तुम इंग्लिश बोल रहे होगे, हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, या मैं वीडियो शूट कर रही होंगी। आओ देखते हैं इन्हें फ्रेम कैसे करना है। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, और वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का यूज़ होगा। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, तो वी और इंग्लिश सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, सेम रहेंगे इनके बीच में। लर्निंग और लर्निंग से पहले शैल बी, वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश या वी विल बी लर्निंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल रहे होगे, तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं वीडियो शूट कर रही होंगी, तो आई और वीडियो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं टच करना है, सेम रहेंगे। बस इनके बीच में शैल बी शूटिंग, आई शैल बी शूटिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उससे पहले विल बी या शैल बी का यूज होगा, तो ये होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स आप टेंसेज में परफेक्ट होने वाले हैं। कितनी परफेक्ट बात है ना ये। आमिर खान भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। चलिए बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तो जब भी कोई काम हो चुका हो, कंप्लीट हो गया हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कहने वाले हैं कि मैं टेंसेज सीख चुकी हूँ या मैं टेंसेज सीख चुका हूँ। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स आप टेंसेज में परफेक्ट होने वाले हैं। कितनी परफेक्ट बात है ना ये। आमिर खान भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। चलिए बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तो जब भी कोई काम हो चुका हो, कंप्लीट हो गया हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कहने वाले हैं कि मैं टेंसेज सीख चुकी हूँ या मैं टेंसेज सीख चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैज़ या हैव। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ, यानी काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई और वीडियो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं तो सेम रहेंगे, इनके बीच में आएगा हैव या हैज़, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई हैव शूट की थर्ड फॉर्म शॉट, आई हैव शॉट वीडियो। अब आप पूछेंगे हैज़ कब आएगा और हैव कब आएगा? अगेन, सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो, यानी कि ही, शी, इट, नाम,
कोई भी नाम अकेला हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे और बाकी सब के साथ हैव का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सचिन क्रिकेट खेल चुका है, तो क्या बनेगा? सचिन सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। सचिन हैज़, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ईडी लग जाएगा। सचिन हैज़ प्लेड क्रिकेट। हम इंग्लिश सीख चुके हैं, तो वी हैव लर्नड इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल चुके हो, तो यू हैव स्पोकन इंग्लिश। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, बस इनके बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैज़ या हैव। जैसे तुमने मेरा पेन ले लिया है, तो यू हैव टेकन माई पेन। मैंने ये फिल्म देखी है, तो आई हैव सीन दिस मूवी। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ये वो बातें हैं जो हम पास्ट में किए हुए काम के बारे में बोलते हैं। इन सेंटेंसेस में ज़्यादातर लास्ट में था, थे या थी लगता है। इसे पास्ट का भी पास्ट कहते हैं। जैसे कोई एक्शन हुआ, उसे कहते हैं पास्ट सिंपल पास्ट, लेकिन उससे भी पहले जो काम हो गया था वो होता है पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैं उठी तो माँ ने चाय बना ली थी। अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं, एक तो है जब मैं उठी और दूसरा है माँ ने चाय बना ली थी। तो पास्ट परफेक्ट कौन सा हुआ? जिसमें मेरे उठने से भी पहले ये काम हो चुका था। तो माँ ने चाय पहले बना ली थी, मैं बाद में उठी, और जब मैं उठी ये सिंपल पास्ट हुआ और माँ ने चाय बना ली थी ये पास्ट परफेक्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं इनकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, बस उनके बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उससे पहले आएगा हैड। चाहे थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट या सेकंड पर्सन हो, सिर्फ हैड ही लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने वीडियो शूट कर ली थी, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आई और वीडियो सेम रहेंगे और बीच में आ जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म शॉट। आई हैड शॉट वीडियो। हमने इंग्लिश सीख ली थी, तो वी हैड लर्नड इंग्लिश। हमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैड लगाना है, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो यदि कोई भी काम फ्यूचर में किसी डिसाइडेड टाइम पर ख़त्म होना है, उसे कहते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे जब तुम घर पहुंचोगे तुम्हारी माँ ने खाना बना लिया होगा। तो ये टाइम फिक्स है कि जब तुम घर पहुंचोगे उस टाइम तक तुम्हारी माँ ने खाना बना लिया होगा। शाम 4 बजे तक मैं वीडियो शूट कर चुकी होंगी। तो ये शाम के 4 बजे तक का टाइम फिक्स है, तब तक मेरा काम हो चुका होगा। चलिए अब देखते हैं इन्हें फ्रेम कैसे करना है। तो पहले की ही तरह इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, बस उनके बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले शैल या विल के साथ हैव का यूज़ करेंगे। और बढ़िया से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैं शाम 4 बजे तक वीडियो शूट कर चुकी होंगी। तो आई शैल हैव शॉट वीडियो बाय 4 o'clock इन द इवनिंग। जून 2020 तक हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। तो वी शैल हैव लर्नड इंग्लिश बाय जून 2020। तो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छूना नहीं है, बस उनके बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले शैल या विल के साथ हैव लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। हमें पता है कि परफेक्ट मीन्स जो कंप्लीट हो चुका और कॉन्टिन्यू मीन्स जो चल रहा है।
तो कोई भी ऐसा काम जो कंप्लीट भी हो चुका और चल भी रहा है उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे फ्रेम करना बहुत इजी है, क्योंकि ये परफेक्ट है तो इसमें हैज़ हैव तो लगेगा ही, और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगेगा। इसमें हमें सिर्फ बीन लगाना है। कोई भी ऐसा काम जो कुछ समय से चल रहा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टाइम को रेफर करने के लिए इसमें सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। लेट मी क्लियर, सिंस या फॉर का यूज़ कब करते हैं? जब किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम हमें पता हो कि एक्शन एग्जैक्टली कब शुरू हुआ, तभी हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस संडे, सिंस 1970, सिंस मई, एट्सेट्रा। अदरवाइज हम फॉर का यूज़ करते हैं जब टाइम फिक्स ना हो। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे और उनके बीच में हैज़ या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से वीडियो शूट कर रही हूँ, तो क्या बन जाएगा? आई हैव बीन, शूट की फर्स्ट फॉर्म शूट और उसके साथ आईएनजी। आई हैव बीन शूटिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग टाइम फिक्स है। तुम सुबह से शोर मचा रहे हो, तो यू हैव बीन मेकिंग अ नॉइस सिंस मॉर्निंग। सिंपल। हम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, फिक्स नहीं है, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। हम यहाँ फॉर का यूज़ करेंगे और क्या बन जाएगा? वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। रही है की जगह हो जाए रही थी, तो ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें एक्शन को टाइम के रेफरेंस में कहा जाता है। जैसे मैं सुबह से वीडियो शूट कर रही थी, हम सुबह से इंग्लिश बोलना सीख रहे थे। इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, बस उनके बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उससे पहले हैड बीन का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन हो चाहे फर्स्ट या सेकंड पर्सन हो, हैड ही लगेगा। तो एग्जाम्पल है, मैं सुबह से वीडियो शूट कर रही थी, तो आई हैड बीन शूटिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहे थे, तो वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। 2 घंटे कौन से हमें नहीं पता, इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। बस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ओर। फ्रेंड्स, कोई भी काम जो फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम तक चल रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे और उनके बीच में क्या लगेगा? विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं कल सुबह से वीडियो शूट कर रही होंगी, तो क्या बनेगा? आई और वीडियो सेम रहेगा और उसके बीच में विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो क्या बनेगा? टुमारो आई विल हैव बीन शूट के साथ आईएनजी शूटिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग।